अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन हाउ द साउंड इज़ प्रोपेगेटिंग, ठीक है, इन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। आज के टॉपिक्स में हम वीडियो में हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। कि ऑडिबल का मतलब ये है कि जो काबिल समाअत हो, जो सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है, वो आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी जो समझ में आ सकती है, जो कि बंदा उसको समझ सकता हो, ठीक है। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक है, ठीक है। हर्ट्ज़ जो है क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट है। तो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक हमारे पास क्या है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इससे लोअर वैल्यू जो हमारे पास 20 से कम है वो ना तो समझी जा सकती है ना सुनी जा सकती है, और जो 20,000 से ज़्यादा है वो भी नहीं समझी जा सकती। इसको एग्जांपल इस तरह से ले लीजिएगा कि अगर एक पेंडुलम है, मिसाल के तौर पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चूंकि 20 से कम है तो इसलिए उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती। पेंडुलम वाइब्रेट तो कर रहा होता है लेकिन वाइब्रेशन के दौरान आपको उसकी आवाज़ नहीं आती, इसकी वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आती, इसलिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो वो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो ईयर ड्रम है वो नेग्लिजिबली यानी वाइब्रेट नहीं हो रही, बल्कि ठीक है इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपकी ह्यूमन ईयर्स है उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इसलिए वो आवाज़ सुनाई नहीं देती वो भी, ठीक है। तो दोनों यानी जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से अगर ज़्यादा है तो वो फिर ह्यूमन ईयर जो है वो वाइब्रेट हो रही होती है उसके साथ और आवाज़ पैदा कर रही होती है। और अगर 20,000 से कम है यानी 20,000 के दरमियान में है तो ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, उसके साथ वाइब्रेट हो रहे होते हैं और इस तरह से आवाज़ पैदा की जा सकती है। जबकि 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ह्यूमन जो एयर है, जो ह्यूमन जो कान होते हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी नहीं, न तो समझी जा सकती है न सुनी जा सकती है। जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो रेंज है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। मिसाल की तरफ बाज़ लोगों को तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, स्लो आवाज़ नहीं सुनाई देती, अगरचे वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 के हर्ट्ज़ की इस रेंज के दरमियान में होता है, लेकिन उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती इसलिए कि उसके ईयर ड्रम के अंदर प्रॉब्लम होता है। और बाज़ लोगों को स्लो आवाज़ भी सुनाई देती है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर लेता है ह्यूमन ईयर्स, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। बाज़ लोगों को ज़्यादा स्लो आवाज़ भी सुनाई देती है और तेज़ आवाज़ भी, और बाज़ लोगों को स्लो आवाज़ सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ फिर स्लो आवाज़ कम सुनाई देती है, फिर थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ता है और ज़ोर से आवाज़ फिर उसको जो ज़ोर से आवाज़ निकलती है वो फिर सुनाई देती है, ठीक है। तो ये हो गई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा, इस तरह से वेलोसिटी ऑफ साउंड हम किस तरह से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए अगर हम चाहें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल दें तो उसका तरीका, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, उसका एक तरीका ये होता है कि एक बंदा यहाँ पे एक तोप के ज़रिए एक फायर कर लेता है और दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है कि जैसे यहाँ से यानी वो फायर कर लेता है तो यहाँ जो बंदा खड़ा हुआ होता है वो उसको उसकी जो यानी जो स्पार्क है, फायरिंग का जो स्पार्क है, जो लाइट है उसको नज़र आती है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेता है और जैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देता है, ठीक है। यानी जैसे फायर किया उसको लाइट दिखने लगी इस बंदे को, इसने इधर स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया और जैसे आवाज़ सुनाई दी उनको उसने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। यानी अब उसने टाइम मालूम किया, क्योंकि जैसे लाइटनिंग हो गई, यहाँ पे स्पार्किंग हो गई, उसने मतलब जो फायर की वजह से जो रोशनी निकलती है, शोला निकलता है, ठीक है ना। जब जैसे उसने वो लाइट देखी तो उसने स्टार्ट किया, ठीक है, पेंडुलम को, सॉरी उसका स्टॉप वॉच को, और जैसे ही उनको आवाज़ आई तो उसने स्टॉप कर दिया। उसने वो टाइम मालूम किया कि यहाँ से उस यहाँ तक आवाज़ को कितना टाइम लगा पहुँचने में, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या, क्योंकि इसमें एक मसला ये हो सकता है कि हम एक भी कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अगर हवा ना हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम हो सकता है
कि हवा अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है, मिसाल के तौर पे साउंड यू जा रही है और हवा इस डायरेक्शन चल रही है, तो फिर जाहिर है साउंड को ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो फिर वो नॉर्मल टाइम नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से अगर ये हो कि साउंड भी इस डायरेक्शन में जा रही है और हवा भी इस डायरेक्शन से चल रही है, तो फिर साउंड को कम टाइम लगता है कान तक पहुंचने में। तो फिर वो भी साउंड, क्योंकि उसके अंदर हवा की स्पीड शामिल हो जाती है या हवा की स्पीड माइनस हो जाती है अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक और एक्सपेरिमेंट फिर साथ कर लेते हैं और ये करते हैं कि फिर इस यहाँ पे जहाँ पे पहले हमने यानी बंदा खड़ा हुआ था और उसने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और फिर जब आवाज़ सुनी तो उसने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया, तो अब यहाँ पे हम तोप रखते हैं और बंदे को इधर लेकर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से गोली फायर करते हैं, जैसे उसको एक स्पार्किंग नज़र आती है लाइटनिंग की, तो इधर वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेता है और फिर जैसे आवाज़ आती है तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड से फिर क्या कर लेते हैं कि वो टाइम नोट कर लेता है, फिर उसका एवरेज टाइम निकालते हैं, दोनों टाइम को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, डिस्टेंस पहले से मालूम होता है कि यहाँ से लेके दोनों तोपों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस पहले से मालूम होता है। टाइम को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हम उसका एवरेज टाइम निकाल लेते हैं और फिर हम जाके S=VT और V=S/T फार्मूले लगा देते हैं। ये यहाँ पे देखिए गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या किया कि T1 है जो पहला टाइम नोट किया था, फिर T2 जो दूसरा टाइम नोट किया था अपोजिट डायरेक्शन से, और 2 से डिवाइड किया, हमने एवरेज टाइम निकाला। यानी इससे ये हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा चल रही है या उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो वो जो एरर आ सकता है वो एरर निकाल दिया गया। अब डिस्टेंस हमें पहले से पता है, मालूम है हमें कि भाई दोनों जगहों के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो भी मालूम है, और टाइम हम इधर से निकाल लेंगे। इस तरह से स्पीड को टाइम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। अच्छा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, हवा में, वो 330 मीटर पर सेकंड है और वाटर में 1450 मीटर पर सेकंड है। इस तरह से आयरन में वो 5130 मीटर पर सेकंड है। यानी हवा में सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज़्यादा है और सॉलिड में तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी दोपहर के टाइम में आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, जबकि सुबह के टाइम में या असर के टाइम में आवाज़ कम सुनाई देती है, क्योंकि दोपहर के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, जबकि फजर में या मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए आवाज़ फिर ज़्यादा दूर तक नहीं सुनाई देती, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इसी वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड है, या फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड वगैरह, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो कि हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।